सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज के वीडियो हम लोग जानेंगे जो क्लास 8 का मैथ है प्रश्नावली 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो 1.2 है आपको जो है ऑल क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर दिए हैं। तो आज के वीडियो हम लोग जो है 1.3 का जो भी क्वेश्चन है आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो है पहला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी सत्यापित करना है। तो जैसा कि आप 1.2 में भी आप सत्यापित करने के लिए जान गए हैं, तो इसी तरह हम लोग जो है 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम लोग एक के ए हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए को यह दिया हुआ है 3/8, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 5/9 बराबर 5/9 गुने 3/8। ये हो गया आपका LHS। इधर वाला जो आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड ये LHS और ये जो है आपका RHS। तो हम लोग करते हैं LHS बराबर, अगर देखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर इसको हम लोग गुना करते हैं 3×5 = 15 और 9×8 = 72 हो गया। और LHS हो गया आपका। और इधर हम लोग देखते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो देखते हैं 3×5 = 15 और 8 से गुना 9 में करते हैं तो जो है 8×9 = 72। तो जो आपका है LHS बराबर RHS, ये जो आपका सत्यापित हो गया है ना। तो ये जो आपका प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया। तो ये जो आपका है आंसर है, यानी कि जो है निम्नलिखित को सत्यापित करना था। यहाँ पे निम्नलिखित का मतलब होता है कि मतलब कुछ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो जो है आपका ये सत्यापित हो गया। और जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपका फर्स्ट का जो है हम लोग ए को सॉल्व कर दिए। अब हम लोग बी को सॉल्व करेंगे। तो जो आपका है -7, इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे -7/9 गुने 3/14 हो गया आपका। ये हो गया LHS। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं LHS को, तो जो आपका 7×21 माइनस माइनस लगा देंगे। और जो 14 से गुना अगर 9 में करते हैं हम, तो जो 14×9 अगर करते हैं 14×9 होता है 26 से, यानी कि 126। आपका जो LHS आया -21/126। और जो आपका RHS यहाँ पे लिखते हैं हम लोग RHS हम लोग करते हैं तो जो आपका 3/14 गुने -7/9। तो गुना करते हैं हम लोग तो 7×21 7 से गुना अगर हम लोग 3 में करते हैं तो 21 पर होता है, 21 लिख दिए। माइनस लगा हुआ इसलिए हम लोग माइनस लगा देंगे। और 14 से गुना अगर हम 9 में करते हैं तो 14×9 होता है 26, यानी कि 126। तो आपका हो गया, ये जो है आपका सत्यापित हो गया है। तो LHS बराबर RHS, ये जो आपका प्रूफ हो गया, यानी कि आपका जो है सत्यापित हो गया। ये जो आपका सत्यापित है, ये जो आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे जो है आपका दूसरा जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है कह रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ भी इसको सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब LHS बराबर RHS अगर आ जाता है तो जो आपका सत्यापित है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हो जाता है प्रूफ, तो यानी एक ही सेम आ जाता है जो सॉल्व करने पे, तो जो आपका सत्यापित हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ करते हैं निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो पहले हम लोग जो है LHS यहाँ पे लिख लेते हैं LHS। जो आपका पहले ब्रैकेट दिया हुआ इसलिए हम लोग ब्रैकेट -5/2 गुने -7/4, इसको ब्रैकेट में है बंद, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना है, गुने 1/3।
तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना। तो हम लोग ब्रैकेट का अगर सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त जो होगा आपका, जो आपका ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो आपका 7 पचे 35 प्राप्त हो जाएगा। 35 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ये जो आपका प्लस का साइन यहाँ पे नहीं लगाते हैं, आपको पता ही होगा, हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि जो आपका यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको जो है प्लस यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। और 2 चौके जो होता है 4 दूनी की 8, 2 चौके 8 चाहे 4 दूनी की 8। आप गुना अगर इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, जो है आपका आंसर जो आएगा सेम आएगा। और जो गुना यहाँ पे बच गया 1/3, इसको हम लोग यहाँ पे 1/3 कर देंगे। अगर अब हम लोग गुना करते हैं 1 से 35 में तो हमें 35 प्राप्त होता है। 1 से अगर कितने भी बड़ी संख्या में करते हैं गुना तो जो संख्या है वही प्राप्त होगा। और 3 अठे 24, 3 अठे 24। तो जब आपका LHS बराबर है 35/24। और हम लोग आगे देखते हैं RHS को। RHS अब हम लोग करते हैं यहाँ पे RHS, राइट हैंड साइड जो है अगर हम लिखते हैं -5/2 गुना है गुना और ब्रैकेट है, जिसको हम लोग ब्रैकेट लगा के -7/4 गुने 1/3। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जो आपका -5/2 दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको -5/2 गुना का साइन यहाँ पे हम लोग गुना का साइन लगा देंगे। और जो 1 है 1 से गुना हम लोग -7 में करेंगे तो हमें -7 प्राप्त होगा। और 3 से गुना 4 में करते हैं तो 3 चौके 12 यानी कि 12 है। और हम लोग करते हैं 7 से गुना 5 में तो 7 पचे 35 हुआ। और जो आपका माइनस माइनस प्लस हो गया तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे बताएं। और जो आपका 12 गुने 2 करेंगे तो 12 दूनी की 24। तो दोनों में जो है सेम आया, समान आया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS, यानी जो है हो गया आपका सत्यापित हो गया, यानी ये आपका जो है आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं बी को हम लोग सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट को हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट के ही सोल्व करेंगे। 3/5 गुने -2/11 है ना, यानी कि 3/5 गुने -2/11 गुने 5/4। ये जो आपका LHS है, LHS, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहले हम लोग ब्रैकेट वाला का जो है सोल्व कर लेते हैं। 2 से गुना अगर हम लोग करते हैं तो 2 3 6, 3 में गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6। माइनस दिया हुआ है, माइनस लगा इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और जो आपका 11 से गुना 5 में करेंगे तो 11 पचे 55 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 55। 11 से गुना 5 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 55 प्राप्त होगा। तो ब्रैकेट वाला का सॉल्व कर दें। जो ब्रैकेट के बाद है आपका यहाँ पे गुना, इसलिए हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे। और यहाँ पे जो 5/4 है इसको हम लोग लिख देंगे 5/4। अब जो आपका 5 से गुना 6 में करते हैं तो 5 6 30, 30 यहाँ हो गया, माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और जो आपका 55 से गुना 4 में करते हैं तो 55 से 4 में हम लोग गुना करते हैं तो जो आपको प्राप्त होता है 4 पचे 20, 20 की 0 हाथ से बच गया आपका 2। और 4 पचे 20, 20 और 2 22, यानी कि 220 हुआ। तो LHS बराबर जो हुआ -3/220। और RHS बराबर जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं RHS बराबर 3/5 गुने ब्रैकेट दे -2/11 गुने 5/4। तो जो आपका यहाँ है 3/5 को हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं 5 गुने 5 दूनी की 10। और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और जब आपका 11 से गुना 4 में करते हैं तो 11 44,
40 हुआ और इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो 10 यही आपका 30 होता है। 10 को गुना 3 में करते हैं तो आपका 30 प्राप्त होगा। माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, तो माइनस इसको भी यहाँ पे लगा देंगे। और 44 से अगर हम लोग 5 में गुना करते हैं तो 220 यहाँ भी है, तो 220 आएगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं LHS बराबर RHS जो हो गया आपका सत्यापित हो गया, यानी कि जो है प्रूफ हो गया। आंसर जो है आपका LHS बराबर RHS है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। रिक्त स्थान को, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, यानी कि जो रिक्त स्थान है यहाँ पे उसको पूर्ति करना है। तो यहाँ हम लोग इसको हल करते हैं तीसरा के ए को, तो -8/7 गुने 21/12 है। और बराबर के बाद जो आपका राइट साइड में 21/12 गुने यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, जिसमें हमको जो है यहाँ पे पूर्ति करना है, यानी कि पूरा कर देना है ताकि जो है पूरा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट साइड में है, यानी कि तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं -8/7 है और 21/12। और तो यहाँ हम लोग देखते हैं राइट साइड में 21/12 है। और अगर यहाँ पे जो है -8/7 को अगर रख देते हैं यहाँ पे, तो जो आपका है पूर्ति हो जाएगा, यानी कि जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर -8/7 को करते हैं तो जो रिक्त स्थान है पूर्ति यहाँ पे हो जाएगा। तो जो है यहाँ पे हम लोग -8/7 को लिख देंगे, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा -8/7 हो जाएगा, क्योंकि रिक्त स्थान में बस यही बाकी है। इधर अगर हम लोग मिलाते हैं तो जो 21/12 है, इधर 21/12 लिख दिया गया है, लेकिन -8/7 जो है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे -8/7 लिख दिए। ये जो आपका हो गया आंसर हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ चलते हैं बी, जो है तीसरा के बी को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, खाली स्थान गुने 15/17 बराबर 15/17 -4/3। तब आप बता सकते हैं कि यहाँ जो संख्या, कौन सी संख्या यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो जो माइनस जो है 15/17 और यहाँ पे भी 15/17 दोनों है, ठीक बराबर की इस साइड है, बराबर को जो है आपका राइट साइड में है। तो अगर इसको हम लोग ले आते हैं -4/3 को इधर, तो जो रिक्त स्थान है जो आपका पूर्ति हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं -4/3। ये जो हो गया आपका आंसर हो गया। -4/3 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सी नंबर की ओर। यहाँ पे लिखा है 9/8 भागा रिक्त स्थान बराबर -3/2 है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करना है डिवाइड में, कि ऐसा मतलब संख्या से विभाजित कर देना है कि हमें जो है -3/2 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग जो है सी को सॉल्व करते हैं। इसको कुछ लॉन्ग प्रोसेस ऐसे भी हम बता सकते हैं आंसर, लेकिन इसको आपको समझ में आने के लिए हम बता दे रहे हैं कि जो आपका 9/8 है, यहाँ पे हम लोग 9/8 को जो क्वेश्चन पहले उसको हम लोग उतार लिए, यहाँ पे भागा दिया हुआ भागा, ठीक है, डॉट डॉट इसको कर लिए, माइनस जो आपका है 3/2 -3/2। यानी हम लोग यहाँ पे रिक्त स्थान में ऐसा कौन सा संख्या रखें कि जो आंसर प्राप्त हो -3/2 प्राप्त हो। तो हम लोग जो है रखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम कर रहे हैं यहाँ 9/8 भागा, अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं अंक, जो अंक रखते हैं -3/2, तो यहाँ हम लोग रख दिए -3/2। और इसको हम लोग भागा को अगर गुना में बदलते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बचा, तो इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व कर दे रहे हैं। तो जो है आपका 9/8 तो है, तो 9/8 यहाँ पे रहेगा। भागा को हम लोग गुना में चेंज किए, तो जो आपका है अंक ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऊपर नीचे हम लोग कर दिए 2/3। और जो माइनस ऊपर ही रहेगा। माइनस क्यों ऊपर रहेगा हम आपको बता दिए हैं कि माइनस अगर नीचे भी लाते हैं तो ऊपर करने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुना किया जाता है, यानी कि -1 ऊपर भी और -1 नीचे भी, इसको ऊपर नीचे गुना करते हैं तो जो माइनस है वो ऊपर ही चल जाएगा। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं।
तो अगर कटता है तो हम लोग काट देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो संख्या है ये सब कटता है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। 3 एक बार में कट जाएगा और 3 तारीख 9 3 बार में कट गया, और 2 है ये एक बार में कट जाएगा, और 2 चौके 4 यानी कि 4 बार में। तो जो आपका आंसर आएगा -3/4, यानी 1 से गुना हम लोग किए -1 से गुना 3 में तो -3 आया, और 1 से गुना 4 में किए तो हमें 4 प्राप्त। यानी हम लोग रिक्त स्थान भर सकते हैं। जो आपका जो है यहाँ पे रिक्त स्थान में जो होगा आपका -2/3 को अगर हम लोग भरते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, हम लोग डी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है LHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड, -21 गुने -5/9 बराबर -5/9 गुने, यहाँ पे खाली स्थान इसको पे हम लोग को जो है इस रिक्त स्थान को पूर्ति कर देना है। यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे -21 दिया हुआ है गुना -5/9, और राइट साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो -5/9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान में अगर हम लोग भरते हैं, जो आपका है -21 इधर नहीं दिया, तो यहाँ पे जो है -21 को हम लोग कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। तो जो -21 है, जो रिक्त स्थान आपका है यहाँ पे -21 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जो है आप सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है व्युत्क्रम की उल्टा इसको कर देना, उल्टा यानी जो अंश है अंश को हर में और हर को अंश में कर देना। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं 12/23 का, तो यहाँ जो है 12/23 का व्युत्क्रम लिखते हैं। यहाँ पे 12/23 का व्युत्क्रम। तो हम बताएं कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो अंश है हर में आ जाएगा और हर जो है अंश में चल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 23/12, ये जो हुआ आपका 12/23 का व्युत्क्रम हुआ। तो ये जो है आंसर हो गया आपका। और जो यहाँ पे दिया हुआ है -11/19, तो इसको हम लोग करते हैं -11/19 का व्युत्क्रम। अगर हम लोग -11/19 को व्युत्क्रम करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे 19, और जो है यहाँ पे नीचे हो जाएगा 11, और माइनस जो है माइनस को ऊपर ही रखेंगे। अगर नीचे भी लाते हैं तो ला के उसको भी हम ऊपर करना होता है। ऊपर करने के लिए बताएं कि -1 से ऊपर नीचे गुना किया जाता है। तो हम लोग उतना लंबा प्रोसेस नहीं करते हैं, आपको बता दें, आप समझ गए होंगे। तो जो यहाँ पे माइनस, उसको हम लोग माइनस लगा देते हैं। वैसे भी आप करके बना सकते हैं, जैसे कि हम इसको माइनस जो है माइनस को नीचे ले आए, और जब माइनस को नीचे ले आए तो यहाँ पे दोनों साइड में गुना कर देंगे, और -1 से ऊपर भी और -1 से नीचे गुना करेंगे, तो जो माइनस है वो ऊपर चल जाता है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे नीचे कट जाएगा और एक माइनस बचेगा जो ऊपर रहेगा। तो आपके यहाँ जो 5 है लिखते हैं 5 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम, 5 का जो व्युत्क्रम है आपका, यहाँ पे जैसे कि एक छिपा हुआ रहता है, एक मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लगा देते हैं। तो अगर लिखते हैं इसको हम लोग लिखते हैं 5/1, और इसको जब 5/1 को व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5 प्राप्त होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/5, जैसे कि अभी हम यहाँ पे समझाएं। और जो है आपका -1 का व्युत्क्रम, -1 का व्युत्क्रम, -1 का जो व्युत्क्रम है आपका -1 हो जाएगा। इसका -1 का व्युत्क्रम -1 हो जाएगा, जो आपका आंसर। अब क्यों होगा तो आपको हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे कि कह रहा है -1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, -1 दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम करने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो
एक यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। और जो है यहाँ पे आपका -1 यहाँ पे लिख देंगे। ओ सॉरी हल्का, तो यहाँ पे दिया हुआ है -1, तो हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया ऊपर, तो हम 1 मान लिए। और -1 जो है इसको हम लोग -1 को हर में कर लिए। तो जो -1 है ये तो आपका नीचे नीचे हो गया। तो माइनस को ऊपर करने के लिए जैसे कि हम बताए थे कि गुना करते हैं -1 से ऊपर नीचे, है ना। आप समझ लीजिएगा। यहाँ जो आप अगर नहीं समझे होंगे, यहाँ पे हम बताए थे ऊपर यहाँ पे, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। तो जो होगा माइनस जो था यहाँ पे नीचे है, जिसको हम ऊपर करने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो हम गुना करते हैं तो जो प्राप्त होता है यहाँ पे -1 से गुना 1 में करते हैं तो -1 प्राप्त हुआ। और ये जो माइनस माइनस है आपका माइनस माइनस कट गया, ख़त्म हो गया। तो बचता क्या है, 1 से गुना 1 में करते हैं तो 1। तो जो आपका आंसर जो हुआ इसका लिख भी सकते हैं इसको हर को, और नहीं भी तो हम जो है केवल माइनस जो है 1 को इसको लिखेंगे। तो आपका जो आंसर होगा -1 होगा। क्यों होगा तो आपको हम बता दिए कि इसी तरह अगर माइनस जो नीचे अगर आ जाता है तो ऊपर करने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो आपका जो है माइनस जो हर में रहता है वो ऊपर चला जाता है। उसी तरह जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है दो बटा -5 दिया हुआ है ना। तो इसको हम ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे व्युत्क्रम 2 बटा -5 का व्युत्क्रम। आपका जो व्युत्क्रम यहाँ पे होगा, जिसको हम लोग जैसा कि बताएं हर को अंश में और अंश को हर में कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो होगा -5 बटा 2 है। जो -5 बटा 2 है ये हो आपका आंसर। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर जो 5 से बच रहा है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे 4 तक हम बता दिए हैं, तो आप बनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए, ताकि आपका जो दोस्त है उनको भी समझ में आए कि मैथ को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो बस केवल पढ़ना ही नहीं है, इसको आप पढ़ते हैं तो इसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज मैथ जो है आपका रिवाइज का चीज़ है। कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज ज़रूर करना है। तो मैथ के लिए तो हम कहेंगे कि आप अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए। ऐसा रिवाइज कीजिए, कॉन्फिडेंस एक रख लीजिए कि हम दूसरा को जो है अच्छे तरह से समझा सकें। ताकि जो ज्ञान ऐसा चीज़ है, मतलब उसको आप जितना ही बांटेंगे उतना ही आपका जो है दिमागी क्षमता जो है आपका बढ़ते रहता है, यानी समझाने का जो तरीका है आपका अच्छा से रहेगा। तो आप जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें।